हमने एक नई किताब खरीदी है मार्केट से। इस किताब का नाम है सूफ़ी का संसार। ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिल जाएँगी, किसी भी बुक शॉप पे चले जाओगे तो। हमने भी इसकी बहुत तारीफ़ें सुनी थी। विकास दिव्य कीर्ति सर इस किताब को बहुत मतलब प्रमोट किए, या कह सकते हो इस किताब को बहुत अच्छा बताते हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना इस किताब को पढ़ा जाए। इस किताब को पढ़ते-पढ़ते हमने पेज नंबर 36 तक जब गए तो हमें यहाँ पे 2 लाइन बड़ी अच्छी दिखी। इसमें ये लिखा गया है कि ईसा से 700 वर्ष पूर्व यूनान के अधिकांश पौराणिक कथाएँ होमर और हेसियड द्वारा लिखी जा चुकी थी। इससे एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा हो गई। अब चूँकि पौराणिक कथाएँ लिखित रूप से उपलब्ध थी, तो उन पर चर्चा करना भी संभव था। प्रारंभिक यूनानी दार्शनिकों ने होमर की पौराणिक कथाओं की आलोचना इसलिए की क्योंकि उनमें देवता नश्वर प्राणियों से बिल्कुल मिलते-जुलते थे, जैसे आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं, और वे उन्हीं की तरह अहंकारी और धोखेबाज थे। इसलिए पहली बार यह आलोचना की गई कि पौराणिक कथाएँ महज मानवीय विचारों का ही एक रूप है। मतलब जो भी कि हमारे पौराणिक कथाएँ हैं, जो भी पौराणिक कथाओं के आधार पर हम देवी-देवताओं और धर्म का उल्लेखना करते हैं, वो सारी एक मानवीय विचारों की ही उपलब्धि है, मानवीय विचारों की ही द्वारा वो निकली हैं। और आगे इसमें इन्होंने लिखते हैं कि इस दृष्टिकोण का प्रणेता दार्शनिक ज़ोनोफेन्स था, जो ईसा से 570 वर्ष पूर्व हुआ था। उसने कहा, मनुष्य ने देवताओं को अपनी ही छवि के अनुरूप बनाया है। आज भी हम हिंदुस्तान में जितनी भी देवी-देवताओं या धर्मों में जो भी देवी-देवताओं को देखते हैं, वो मनुष्य से ही मिलते-जुलते रहते हैं। आगे उसमें एक बात और लिखते हैं कि उनका मानना है कि देवता पैदा होते हैं, उनके शरीर होते हैं और हमारी तरह ही वो संप्रेषण करने के लिए भाषा और पहनने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। इथोपियन वासियों का भी मानना है कि देवता काले होते हैं, ठीक है? और उनकी नाक चपटी होती है। इसके अलावा भी अन्य कल्पनाओं के अनुसार देवताओं की आँखें नीली होती हैं, उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं। यदि बैल, घोड़े और शेर चित्र बना सकते हैं, तो देवताओं को बैलों, घोड़ों और शेरों की तरह चित्रित करते हैं। तो इस तरीके से इस किताब में ये बात लिखी गई है कि जो भी हम देवताओं, देवी-देवताओं की कल्पना करते हैं, वो सारी महज एक मानवीय कल्पनाओं से ही परिपूर्ण है। हमने जो भी देवताओं को बनाया है, वो अलग-अलग समय में जो भी लोगों ने अपने-अपने हिसाब से अपने देवी-देवताओं को गढ़ा है। जैसे इसमें इन्होंने बताया कि इथोपियन वासियों का मानना है कि देवता काले होते हैं और उनकी नाक चपटी होती है। आगे वो लिखते हैं कि उनकी आँखें भूरी होती हैं। तो अलग-अलग प्रकार से लोगों ने अपने हिसाब से देवताओं की परिकल्पना की है। अब आप स्क्रीन पे ये तस्वीर देखो, इस तस्वीर में भी एक कोई छोटा-मोटा कलाकार रहा होगा जिसने इस तस्वीर को बनाया है। इसमें इन्होंने अपने हिसाब से अपनी कला का प्रदर्शन किया है। उन्होंने देवता को अपने हिसाब से बनाया है। एक और तस्वीर ये है, इस तस्वीर में आप देखो कि जो देवता हैं, उनके जो हनुमान हैं, उनके 5-6 रूप दिखाए गए हैं। एक रूप में उन्हें सूअर भी दिखाया गया है। कहीं न कहीं आज के समय में अगर ये वीडियो या इस तस्वीर को ज़्यादा वायरल होगी, तो उसमें लोग कमेंट भी करेंगे कि ये गलत तरीके से बनाया गया है, जबकि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आज भी उपलब्ध है। आप रावण के देखो तो उन्हें कई सारे सर दिखाए गए हैं। अलग-अलग प्रकार से लोगों ने अपने-अपने कल्पना के आधार पर अपने-अपने देवी-देवताओं की कल्पना की है। तो ये महज एक काल्पनिक चीज़ें हैं, ऐसा इस किताब में लिखा गया है। ये सूफ़ी का संसार है।